लोग गाते हैं दामोदर अष्टकम। सुना है कभी? नाम सुना है दामोदर अष्टकम? दामोदर नाम सुना है? दामोदर सबने सुना है? मतलब क्या होता है दामोदर का? क्या मतलब? प्रभु जी वो माता जी उनकी ये उधर के बांधी थी ना वो रस्सी, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा था। दामोदर मतलब होता है दाम प्लस उदर, है ना? उदर मतलब पेट, दाम मतलब रस्सी। भगवान का कोई भी नाम भगवान की एक्टिविटी से पड़ता है। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने क्या किया? उनके पेट में रस्सी बांधी, और रस्सी बांधी इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। और इसी मंथ में भगवान छोटे थे और छोटे थोड़े बड़े हो गए थे। देखो भगवान की एज से भगवान की एक्टिविटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान जो है वो 6 साल में 11 साल का काम करते हैं, इवन ज़्यादा भी। जैसे वो जब छोटे से थे, गोद में खेल रहे थे, तब उन्होंने किसका वध कर दिया? पूतना का वध कर दिया। अगासुर, सकटासुर, बकासुर, नहीं सारे असुरों का रोज ब्रेकफास्ट से पहले 2-3 तो निपटाते इतने असुरों का वध कर देते भगवान, और छोटे से थे। और भगवान ने पूरे वृंदावन में एक भी अस्त्र नहीं उठाया, एक भी अस्त्र नहीं उठाया। आपने देखा कभी भगवान ने तलवार ली हो? पूरे ब्रज में ना भगवान ने तलवार नहीं उठाई, कोई भी अस्त्र नहीं उठाया, चक्र भी नहीं उठाया। आगे आ जाइए। हालांकि वो तो भगवान है, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, और उन्होंने ये दिखाया भी। एक्चुअली जब कृष्ण रूप में आए तो भगवान ने पूरी भगवत्ता दिखाई है। और जैसे हम कभी किसी को मारें तो हम उससे प्रेम बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना। भगवान का प्रेम बढ़ जाता है। भगवान से यहाँ से कोई मरता भी है ना तो उसको भगवान मोक्ष दे देते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यसात्री लेभे गति धात्री उचितम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणं भजेम। इसमें बता रहे हैं कि अहो बकीयम, एक्चुअली पूतना का नाम बकी था, एक और नाम था बकी, क्योंकि वो बहन थी बकासुर की। बाका बकी होता है ना, जैसे चिंकी चिंटू हमारे में, वैसे बाका बकी उसका नाम था बकी। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अब वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, जिस स्त्री ने, जिस बकी ने अपने स्तन में कालकूट नामक जहर को लगा के आई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस्या पाय दप्य साध्वी लेवे गति धात्री उचितम ततोन्यम किंवा दयालु शरणं। और उस मारने वाली को आपने अपनी धाय माँ का दर्जा दे दिया। धाय माँ समझते हैं? हाँ, दाई माँ समझते हैं? दाई माँ सब समझते हैं? नर्स जो बेबी के टाइम पे, जब बेबी होता है तो हेल्प करती है वो जो है ना वो बहुत खास होता। अभी वो नर्स में हो गई, अभी वो आज के समय वो नर्स हो गई। पहले के आपस के लोग ही, मतलब हमारे गाँव में ही होती थी ना, वो स्त्रियाँ आती थी करने के लिए डिलीवरी, तो बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन है वो, उसका भगवान ने उसको दर्जा दिया। तो बोल रहे किंबा दयालु शरणं व्रजेम, अब मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? तो ऐसे भगवान है, ऐसे कृपा करते हैं भगवान। तो वही कृपा जो है अब हम पे भी करना चाहिए। अब हम लोग क्या है कि हम लोग पूतना नहीं है, कंस नहीं है, नहीं रावण नहीं है, चाहते हैं हम हो नहीं पा रहे चाहते सब हैं लेकिन उतनी पावर नहीं है हमारे पास जितनी रावण के पास है। हम तो अच्छे से नास्तिक भी नहीं बन पा रहे हैं, हम चाहते हैं कर नहीं पा रहे। भगवान ने तो ये भी बोला है मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं हर समय मेरा चिंतन करो, और वो चिंतन किसी भी वे में करो। आप मुझे प्रेमी मान के करो, मुझे पुत्र मान के करो, मुझे पिता मान के करो, मुझे अपना प्रेमी मान के करो, मुझे ब्रदर मान के करो, मुझे अपना फ्रेंड मान के करो, इवन मुझे अपना दुश्मन मान के यदि निरंतर मेरे बारे में चिंतन करोगे तो तुम मेरे धाम को वापस आ जाओगे। जैसे कंस, आपने देखा जब भगवान का जन्म हुआ तो कंस को उस समय कृष्ण ही दिख रहे थे, हर समय कृष्ण का नाम ले रहा था और हर समय ये सोच रहा था कि किस प्रकार से इसका मैं वध करूं। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि वो वध करने के लिए नाम ले रहा है, भगवान ने क्या देखा कि वो मेरा नाम ले रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है। ये ऐसा कोई होगा? कोई नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, लोग जज करते हैं हमारी एक्टिविटी,
हमारे इंटेंशन को नोट नहीं करते हैं। नहीं, यहाँ पे भगवान एक्टिविटी भी जज नहीं कर रहे हैं, इंटेंशन भी जज नहीं कर रहे हैं। नहीं, भगवान ये देख रहे हैं कि चूंकि ये मेरे लिए करना चाह रहा है, इसलिए इसको मेरे पास ही आना होगा। भगवान से डिस्कशन करना है तो भगवान के पास ही जाना होगा ना। तो भगवान ने उसको क्या किया, अपने पास बुला लिया। और अपने पास बुला लिया का मतलब जैसे हम लोग बोल देते हैं अपनी अपनी बोलचाल की भाषा में कि भगवान ने अपने पास बुला लिया, मतलब मर गया। नहीं, लेकिन कंस मरा नहीं, अपने पास बुला लिया मतलब दो धाम है, एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, दो जगत है। मैंने लास्ट क्लास में बताया है, कुछ नए लोग हैं तो आध्यात्मिक जगत होता है, एक भौतिक जगत होता है। तो भौतिक जगत में हम लोग रह रहे हैं सब, आध्यात्मिक जिसमें भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो भगवान ने इस भौतिक जगत से उठा के उसको आध्यात्मिक जगत में ले गया। और वो कैसा जगत है, ना तद भासायते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं। भगवान कह रहे हैं कि वो जो लोक मेरा है वहाँ पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। ना तद भासायते सूर्यो न शशांको न पावक, अग्नि की जरूरत नहीं है वहाँ पे, बल्ब की जरूरत नहीं है लाइट के लिए, सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है। वहाँ पे स्वतः प्रकाशित होता है। जैसे यहाँ पे सूर्य तो अस्त हो जाएगा ना, बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा ना, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ऑटो सिस्टम है, जब इच्छा होगी तो सूर्य रहेगा, जब इच्छा होगी तो सूर्य नहीं रहेगा। सूर्य मतलब एक पार्टिसिपेट करने के लिए होता है, सूर्य की जरूरत नहीं है। लाइट के लिए वहाँ पे भगवान की ओज शक्ति काफ़ी है, इच्छा मात्र से वहाँ पे सब कुछ होता है। भगवान कह रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं मम। भगवान कह रहे हैं जो मेरे धाम को वापस आ जाता है फिर दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आता। भौतिक संसार में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा में दर्शन। भौतिक संसार में जन्म है, मृत्यु है और बीमारी है, बुढ़ापा है ना, ये तो है, इससे कोई नहीं बच सकता। आप बहुत परफेक्शन ले आइए अपने जीवन में, फिर भी मृत्यु तो, बीमारी तो कोई रोक नहीं सकता, जन्म तो होनी है, बुढ़ापा भी, इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वहाँ पे भगवान की एज पता है कितनी है, 16 साल। भगवान 16 साल के नित्य नवीन यौवन रहते हैं लोग। आपका जो डिज़ायर हो जिस तरह का, आप देखिए पूरी भगवत गीता, भगवान लगभग 125 साल तक इस संसार में रहे हैं। भगवान की कभी मूछ दाढ़ी देखिए आपने, बोले अरे सेव कर लिया होगा प्रोजी। नहीं, एक्चुअली भगवान ने अपने आप को उतना ही मेंटेन रखा। कृष्ण रूप में भगवान आए हैं तो अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए आए हैं। जब राम रूप में आते हैं तो दिखाते हैं कि मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक मनुष्य कैसे जीवन जिएगा, कैसे जीना चाहिए, नहीं कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे एक स्त्री व्रत लेना चाहिए। हम लोग ले पाएंगे उसके, भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया और भगवान कृष्ण ने दिखा दिया है कि एक भगवान क्या क्या कर सकते हैं, है ना। 7 साल के थे, क्या किया था, बड़ा काम कुछ किया था। बहुत विशाल पर्वत है, गोवर्धन को उठा लिया था। कैसे उठाता है, ऐसे एक उंगली से, ये कनिष्ठ उंगली यहाँ से उल्टी उंगली, है ना। भगवान ने अपनी छोटी उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखून पे और पर्वत को उठाया था। अब ऐसी बातें भगवान डाइजेस्ट नहीं होती, पर ठीक है हम मान लेते कि उंगली पे उठाया भी, नाखून क्या है, मतलब कम से कम नहीं। तो भगवान ने क्या किया है कि भगवान को पता है कि इसकी कितनी श्रद्धा हो, फिल्टर भी तो करना है ना लोगों को। इन सब चीज़ों से भगवान फिल्टर करते हैं कि ठीक है जिसको नहीं मानना है तो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि बहुत, जिसकी बहुत गाढ़ी श्रद्धा होती है ना, जो बहुत फेथ होता है वही पहुँच पाता है। स्ट्रॉन्ग फेथ चाहिए। तो मैं बता रहा था भगवान का नाम है दामोदर, क्योंकि दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। यशोदा मैया ने इसी महीने भगवान को रस्सी से बांध दिया। क्यों बांधा था, तंग कर रहे थे। कैसे तंग कर रहे थे, मक्खन खान यार, तो उनके पास तो 9 लाख गाय थी, मक्खन खा लिए तो क्या होगा। अब अपने घर में कैसे चुनाएंगे, अपने घर का पसंदीदा बदनाम, अपने घर का पसंदीदा, तो दूसरे घर जाते थे, मटकी फोड़। एक्चुअली भगवान जब छोटे थे पहली बार चोरी पता है कैसे की,
भगवान छोटे थे और पैर से चलते थे ना बच्चे, दोनों हाथ का पैर का यूज़ करके चलते हैं ना बच्चे, क्रॉल करके, वैसे भगवान चल रहे थे। तो रूम खुला था, स्टोर हाउस ऑफ मक्खन, बहुत सारा मक्खन जहाँ रखा रहता है, वो रूम खुला हुआ था। तो भगवान ऐसे जा रहे थे, ऐसे देखे तो यही मुड़ गए, क्योंकि मक्खन से बड़ा लगा। भगवान सही मुड़ गया और नीचे मटकी में मक्खन रखा था। और भगवान का जो घर था ना, भगवान का घर जो है वो पिलर जो है ना वो रत्नों से बना था। अभी मुश्किल है ना रत्न बोलना, मतलब बहुत खास लगता है। उस समय बहुत इजी था, बहुत अच्छे रत्न जो हैं उस समय मिल जाया करते थे ईजिली। और नंद महाराज तो खैर, नंद बाबा तो वहाँ के मेन थे ना, रज के राजा थे। तो रत्नों का पिलर था, तो उस पिलर से भगवान को अपनी इमेज दिखाई दे रही थी। इमेज दिखाई देती है जब चिकना होता है तो उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो भगवान ने जैसे मटके पे हाथ रख के ऐसे निकाला, ऐसे सामने पिलर पे अपने आप को देखा। भगवान के ओ तेरी, मैं पकड़ा गया। सामने वाले ने देख लिया मेरे को। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा सुनो, तुम ना किसी से बोलना नहीं, मैं तुम्हें भी दूंगा और खुद भी खाऊंगा, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया, एक हाथ डाला और निकाल के उसको खिलाने लगे। अब वो क्या है, वो पिलर है, तो खाएगा क्या, नहीं, तो गिर गया। ओहो तुम्हें और चाहिए, निकाल के देने लगे और निकाल के देने लगे। फिर 2 बार 3 बार गिर गया, लो पूरा रख लो, लेकिन मैया से कुछ मत बोलो। तो पहली लीला है वो भगवान की, जो भगवान ने स्टार्ट किया चोर। और वहीं पे यशोदा मैया खड़े होकर सब देख रही। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान आते हैं। भगवान बोलते हैं क्यों आते हैं भगवान? भगवान भगवद गीता में बताते हैं, 3 कारण बताते हैं। कोई बताएगा? इससे पहले भी एक श्लोक है, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय समाधि। आए वो आसान नहीं है, कलयुग में श्लोक याद करना बहुत मुश्किल है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं खुद विसर्जन करता हूँ मैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना। 3 चीज़ें भगवान कहते हैं। पहले कहते हैं अब साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता। जब आप किसी आचार्य की कमेंट्री पढ़ेंगे ना, तो कमेंट्री में बताते हैं कि एक्चुअली ना भगवान को